क्योंकि लालू जी का जब रिएक्शन था कि लालू जी ने मोदी जी से कहा था, मोदी जी काहे बिहार में आ जाते हैं जो है ढोकला खिलाने है। तो मोदी जी ने कहा था, लालू जी पिछले 15 से 20 सालों से आपके बिहार में सिर्फ और सिर्फ क्राइम था, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी। ओए लालू जी, ओए लालू जी, लोगों को नौटंकी कर कर आपने 15 साल राज किया था इस बिहार में, लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है क्योंकि मोदी जी आ गए हैं और मोदी जी ने कहा है नो इफ नो बट, ओए ओनली बिहारी। माँ कसम बेटे, बेटे अगर बिहार में बाहर है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। आज पूरा देश जानता है कि इस कोरोना महामारी में अगर किसी ने बहुत ज्यादा काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी। काउंटिंग के उतार चढ़ाव के बीच कभी महागठबंधन तो कभी भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में वर्तमान स्थिति यह है कि महागठबंधन पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ऑफिस में एक रंग ऐसा है जिसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो पीएम मोदी की तरह आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ खास है, ये इन्हीं की जुबानी पे। सर मैं वैसे एक कलाकार हूँ, मेरा नाम इरशाद है और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, आई एम ए मुस्लिम बट आई सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी बिकॉज भारतीय जनता पार्टी इट्स अ ऑनेस्ट पार्टी एंड आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। मैं गिना नहीं सकता उन्होंने क्या क्या विकास के लिए किया, तो उनकी मिमिक्री मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। तो मैं उनके अंदाज में बोलूँगा कि आज अगर वो बिहार में होते तो किस तरह से अपनी जो खुशी को जाहिर करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे पता चला है कि बिहार की जनता में जो खुशी है, इन्हें देखकर विरोधी पार्टियों की ऐसी सुलग रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मित्रों, पूरे बिहार की जनता को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो, हमने उन्हें बहुत सारी सहूलतें दी। अभी आरक्षण की बात करते हैं, वो जो 10% का आरक्षण था, मेरा खुद भी भांजा भांजी मेडिकल में आ गया, तो मैं इसलिए भी मोदी जी का फ़ैन हूँ क्योंकि हम लोग जनरल में आते हैं, जनरल में 10% का रिजर्वेशन दिया, उनका नीट में एडमिशन हो गया, मेडिकल में हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार में मोदी जी की जीत हुई है, नीतीश बाबू की जीत हुई है, विकास का काम तेज़ी से बढ़ता रहे, ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहे। ठीक है, नीतीश जी की सीटें कम आई है, बीजेपी की ज़्यादा आई है, तो ऐसे में आप कैसे कहेंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? अगर पीएम मोदी कहते तो कैसे कहते हैं? पीएम मोदी अगर कहते हैं तो वो कहते हैं कि देखें, हमने जो कमिटमेंट किया है, हमें लगता है कि नीतीश बाबू से बेहतर इस बिहार को कोई भी नहीं संभाल सकता। पूरा देश जानता है कि जब नीतीश बाबू रेल मंत्री थे तो उन्होंने विकास का काम बहुत अच्छा से किया, और बिहार में जो आज रोड की हालतें हैं वो सबसे बेहतर हैं, वो पूरा देश और पूरी दुनिया जानता है। तो अगर वो उनका रिएक्शन ये रहता है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो है हो गई दुर्घटना का शिकार, तो पीएम मोदी क्या कहते हैं? देखिए, वो पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं क्योंकि लालू जी का जब रिएक्शन था कि लालू जी ने मोदी जी से कहा था, मोदी जी काहे बिहार में आ जाते हैं जो है ढोकला खिलाने है। तो मोदी जी ने कहा था, लालू जी पिछले 15 से 20 सालों से आपके बिहार में सिर्फ और सिर्फ क्राइम था, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, सरेआम मर्डर होता था, लेकिन जब से नीतीश बाबू और हमारी सरकार आई है तब से बिहार पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। और अब बिहार को लोग कहते हैं यूएसबी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार। हमें इस बात की काफ़ी खुशी होती है। और किसकी आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री किसकी ऐसे जो सबसे फेवरेट हो? और इस मौके पर देखिए, फेवरेट सनी देओल हैं, सनी देओल भी बीजेपी के हैं, वो रहते तो बिहार के लोगों को कैसे कहते हैं। ओए लालू जी, ओए लालू जी, लोगों को नौटंकी कर कर आपने 15 साल राज किया था इस बिहार में, लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है क्योंकि मोदी जी आ गए हैं और मोदी जी ने कहा है नो इफ नो बट, ओए ओनली बिहारी। और बिहार के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नीतीश बाबू है, और नीतीश बाबू अगर इस बार आपने अच्छे से काम किया तो अगली बार भी आपको मौका मिलेगा, और उसके बाद अगर हमारी सरकार रही तो आपको भी प्रधानमंत्री बनाऊंगा मैं। धर्मेंद्र, उनके पिता धर्मेंद्र आ जाते तो कैसे? धर्मेंद्र आते तो वो ऐसे कहते हैं, माँ कसम बेटे, बेटे अगर बिहार में बाहर है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। और
उसके जगह अगर अमिताभ बच्चन आ जाते तो वो कहते हैं, क्योंकि वी आर वेरी हैप्पी टुडे। आज इतनी ज़्यादा खुशी का दिन है। इस खुशी का इजहार बिग बी के जरिए कैसे करें? हाँ, बिग बी के जरिए हम कैसे करते हैं, तो बिग बी होते तो कहते हैं आज पूरा देश जानता है कि इस कोरोना महामारी में अगर किसी ने बहुत ज्यादा काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने। थोड़ी सी आवाज़ फंस रही है क्योंकि बहुत जगह फंस रही है, तो हम क्या करें भाई? तो फिर आइए, रिश्तों में तो हम इनके भी भाई लगता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये रंग है, ये जीत का जश्न है, और इस जश्न में हर रंग के साथ हर आवाज, और एक शाहरुख खान चलते चलते मैंने कितनी बार कहा आप लोगों से, हाँ, बिहार के जितने सारे लोग हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि जब वो छठ पूजा करते हैं तो उनका पूजा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी गौरी भी जाती है वहाँ, और जब वो सूरज का पूजा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा शांति है, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, और ये आपस में बात भी करते हैं तो आप जी करके बात करते हैं। इनकी तहजीब इतनी अच्छी है। और भोजपुरी भी बात करते हैं तो कहते हैं का हो, कैसन बड़ा हो। देखा आपने कि ये अंदाज है जिसके हर रंग में कहीं ना कहीं इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बहुत आगे। सहयोगी मोनू के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन।